नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। बचपन से ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी पद्धतियां हमें परोस दी गई हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है। बात करेंगे रिलेशनशिप्स को लेकर। रिलेशनशिप जो है वो छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप रखते हैं, उनको प्रेम हो जाता है। प्रेम का अर्थ बड़ों को भी नहीं समझ आया तो ये छोटे क्या समझाएंगे। भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयत्न ज़रूर किया था, लेकिन लोग कितना सीख पाए हैं ये एक प्रश्न ज़रूर है कि लोग सीख पाए हैं, समझ पाए हैं कि नहीं। लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को प्रेम होता है, छोटे छोटे बच्चे रिलेशन रखते रहते हैं और इसमें पूरी ज़िंदगी फिर वो रोते रहते हैं। जब तक उनको समझ आती है इन रिलेशनशिप्स की, तब तक वो इतनी गलतियां कर गए होते हैं कि वो बता भी नहीं पाते। यहाँ तक कि जिसके साथ वो शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उसको भी नहीं बता पाते कि हमने किया क्या है। अब इन सब चीज़ों से कैसे अपने युवाओं को उभारा जाए, इस चीज़ से निकाला जाए, ये इस पर चिंतन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक आर्मी का जवान था जो एक लड़की का शोषण करता रहा, उससे शादी का झांसा देकर, और उसमें FIR भी लॉन्च हुई थी कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद। और धीरे धीरे वो कहानी जो थी जानीपुर पुलिस स्टेशन से शुरू होकर वो गांधीनगर वुमेन सेल में गई। लेकिन बाद में उस शख्स का क्या हुआ, क्योंकि FIR लॉन्च हुई थी, क्या वो अरेस्ट हुआ या फिर उसकी बेल हो गई, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ वही पीड़िता हैं जो इस सारी कहानी में जो पीड़ित हुई हैं, जिनको घुमाया गया है और उल्टी सीधे वो बेचारी कहाँ कहाँ घूमती रही, भटकती रही। लेकिन इनसे बात करेंगे। अच्छा, उस केस में, क्योंकि हमने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी आपसे बात की है, उस केस में आगे क्या प्रोसीडिंग हुई? वो बंदा अरेस्ट हो गया कि नहीं? अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। उसकी वो बेल जो टेम्परेरी बेल होती है 8 दिन की, वो ही हुई थी। लेकिन जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ, जब मतलब FIR 23 अप्रैल को मैं कंप्लेन करती हूँ, 24 को, मतलब जो महीना भर में चलती रहती हूँ, मेरी हरासमेंट होती है। लेकिन FIR काटने के वक्त देखो, जब मैं कंटिन्यू जाती हूँ FIR नहीं काटते हैं, लेकिन जब मैं नहीं जाती तो FIR काटी जाती है। FIR के टाइम मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं ली जाती है। ये कहाँ? जानीपुर पुलिस स्टेशन? जानीपुर पुलिस स्टेशन में मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं ली है इन्होंने, ना मेरा कोई विटनेस लिया है। इस SHO ने जे अपनी मनमर्जी से जो FIR काटी हुई है, इस पर ना मेरे कोई सिग्नेचर है ना कुछ है। जी बिल्कुल, आप दिखा सकते हैं, इस पर कोई साइन कोई कुछ नहीं है। नहीं तो ये बाद में तो ये आपने ट्रांसफ़र करवा दिया था वुमेन सेल में? हाँ, ट्रांसफ़र करवाया। यही कारण था कि आपको उन पर विश्वास नहीं हो रहा था? बिल्कुल कोई विश्वास नहीं था। इसी वजह से अभी मुझे वुमेन सेल वाले भी बोलते हैं कि जानीपुर वालों ने तेरा केस खराब किया हुआ है। मतलब केस है जो मेरा स्टार्टिंग से नाइट अली ने मतलब कि स्टार्टिंग से खराब, क्योंकि जी मेरी हरासमेंट करते थे, जे सतपाल मुर्जिम का पूरा साथ देते थे, उसको डांटने की बजाय मुझे डांटते थे। और अभी मैंने केस वुमेन सेल में ट्रांसफ़र किया है, लेकिन अभी वो जे बहाना लेते हैं जे उर्दू में, मेरे को तो उर्दू आता नहीं है। जे राजीनामा उन्होंने बनाया हुआ है, जो मुंशी वहाँ का पांडे है, जे मेरे पे साइन भी मुझसे करवाए हुए हैं। ये नहीं मैं बोल रही कि मेरे सिग्नेचर नहीं हुए हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट है? डाउट है इसमें कि अभी यही चीज़ लेके वो हर जगह जाते हैं, बोलते हैं कि बस ये राजीनामा लड़की ने करके दिया है। राजीनामा इस पे मैंने ये तो लिख के नहीं दिया, ना मैंने बोला है कि आप दूसरी जगह शादी कर लो। अभी हिंदू समाज में एक शादी होने के दूसरी शादी तो कोई अलाउ नहीं है। ये तो उन्होंने चोरी छिपे की शादी, या तो मेरे सामने करते तो मैं करती बात। आपकी शादी हो गई थी उससे? हाँ, उसने मुझे एग्रीमेंट करके दिया हुआ है। एग्रीमेंट क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा हुआ था ये लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 6 महीने के अंदर मैं इसको घर ले जाऊंगा। 6 महीने के अंदर घर ले जाऊंगा? ये आ गया 6 महीने के अंदर घर ले जाऊंगा। हाँ। मतलब शादी हो गई, कोर्ट में शादी की थी? हाँ, कोर्ट का ही है जे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मतलब कि मेरी उधर हरासमेंट करते रहे। उसके बाद IG के पास जाती हूँ, उधर वुमेन सेल में केस ट्रांसफ़र होता है। वहाँ भी जाके जे नाटकबाजी मतलब कि चलती रही कि आज नहीं कल खुद आ रहा है, खुद पकड़ेंगे, खुद अरेस्ट हो जाएगा, 100% है, विश्वास है आ जाएगा। ऐसे करते करते मतलब कि उन्होंने बेल भी करवा ली। अभी
वो तो अभी शरेआम घूम रहा है। आप इस शख्स से शादी करना चाहते हो कि इसको जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे अभी ये शादी करने के तो आप खुद देख, आपको सारी कहानी का पता है। मैंने सारी कहानी शेयर की है, जो कुछ छुपाया नहीं। मैं अगर झूठी होती तो मैं आपके सामने, मीडिया के सामने आना कोई आसान काम नहीं है। अपने हर किसी को इज्जत होती है। और ये तो मुझे खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई भेड़ बकरी होती है ना, वैसे। कौन खरीदना चाहता है? यही मेरे अभी जो वुमेन सेल में आए थे, इनके सरपंच पंच काफ़ी 7-8 बंदे 10 आए थे। तब इन्होंने 15 लाख के लिए मतलब कि ऑफ़र किया था कि लड़की 15 लाख ले ले तो हम इसको मतलब कि यहाँ केस को रफा दफा कर दें। मतलब ये इनके पास इतने पैसे हैं? पता नहीं इनके पास कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन ये पैसों के ऑफ़र करते हैं। लेकिन जब ये बेल होने के दौरान भी वहाँ से मुझे 2 कॉलें आई हैं, बोलते हैं कि आप बात करो बैठ के, हमने आपके साथ बैठ के बात करनी है, तो बात ख़त्म कर दो, कोर्ट में कुछ नहीं है। अगर इन्होंने बेल करवा ली तो मेरे को फ़ोन करने का इनका क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। ये बार बार मुझे मतलब खाली टोटली हरासमेंट करते हैं। अब बेल हो, अच्छा उस शख्स की अब बेल हो गई है, तो अब आप क्या चाह रहे हो? बेल उसकी 8 दिन की हुई थी, 23 से लेके 30 जुलाई तक। उसके बाद उसकी कोई नहीं है, उसमें यही लिखा था। वो बेल स्टे हो गई? अब बेल अभी स्टे नहीं हुई है, अभी मतलब वापस तारीख पड़ेगी आगे नेक्स्ट। अच्छा। हाँ, तो बार बार ये मेरे को हरासमेंट करते हैं ना, जो और जो बातें करते हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। कौन हरास कर रहा है आपको? यही इसका फादर इन लॉ करता है, यही बार बार बोलता है। उधर वुमेन सेल में जब मेरे से झगड़ा कर रहा था, वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे। उसने बोला कि मैंने आप पे कंप्लेन करनी है। उसने रनसू में भी की थी, उसके बाद दूसरी नेक्स्ट कंप्लेन मेरे खिलाफ पौनी पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने की थी कि हमारे घर पे आई और गुंडे लेके आई और सोना चोरी करके ले गई। तो इतना सोना चोरी ले करके गए हो? गुंडे थे आपके पास? पता नहीं, मेरे पास तो थे नहीं गुंडे, लेकिन इनको पता होगा कि गुंडे कहाँ से आए, कहाँ से। कंप्लेंट के ऊपर फिर आपसे पूछा गया? मेरे को कॉल आई थी, मेरे पास अभी भी मेरे पास है नंबर वहाँ के। मैंने उनको FIR की कॉपी और जो एग्रीमेंट है ये भी सारा मैंने उनको सेंड कर दिया था, वीडियो तक मतलब मैंने उनको सेंड की थी। तो बोले कि आपके खिलाफ की आई है, रात को 3 बजे आई है गुंडे लेके और सामान सारा हमारा चोरी करके ले गई है। ये बार बार मुझे मतलब कि यही हरासमेंट करते हैं। अगर इसके लड़की के बाप को सब पता होने के बावजूद इसने शादी की क्यों? अगर मेरे को बोलता कि मैं 4 महीने हो गए हैं जहाँ घूमते जम्मू में, मुझे मतलब बोलता है, तो मैंने बोला एहसान नहीं है, ये अपने बेटी के लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है। उधर से मुझे बेटी बोलता है, उधर से बैग पीछे से छुरा मारता है मेरे को। नहीं, अभी ये ठीक है, लेकिन बेल हो गई है इसमें, तो अब आगे आप क्या स्टेप कर ले रहे हो? अभी आगे मेरी यही है, बेल कैंसिल होगी, ये अरेस्ट होगा, फिर ही आगे मैं बता सकती हूँ, ऐसे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आपने कोर्ट में अप्रोच किया है, 164 के बयान भी आपको बदलने हैं कुछ? 164 के बयान तब मेरे से जानीपुर SHO ने थोड़ा मुझे प्रेशर हाई करके मुझसे बयान दिलाई दिए कि जल्दी करो, हम फौजी को अरेस्ट करेंगे, हम फौजी को घसीट के लाएंगे, आप जल्दी से जो हम कार्रवाई करेंगे, मेडिकल वगैरह जो भी बयान वगैरह होते हैं जो जल्दी आप करो। तो उसके बाद आप 164 के बयान हो गए, हम तुरंत फौजी को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, आज तक नहीं ऐसा हुआ, अरेस्ट हुआ ही नहीं है वो। हाँ, खाली मतलब कि झूठी तसल्ली पुलिस ने जो मेरे केस में मतलब खराब किया गया, तो नाइट अली ही जिम्मेदार है और साथ में ASI अनु, क्योंकि इसने मेरे जहाँ की सतपाल को डांटना था इन्होंने, वो मेरे को डांटते रहे जी, बार बार मुझे डांटते रहे। मुझे उन्होंने क्या केस खराब किया? लिखा तो वही होगा ना जो आपने बोला होगा। मैंने इधर पर जो FIR काटी गई है, इसमें मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं ली हुई है, कोई स्टेटमेंट नहीं ली। इन्होंने मन मर्जी का जो FIR काटी गई है। जो जब केस ट्रांसफर हो गया तो मैडम ने आपको दोबारा से इन्होंने कोई छानबीन नहीं की। दोबारा से जो पहले इन्होंने लिखा हुआ था जानीपुर वालों ने, वो ही इन्होंने उसके आगे ये जो भी कार्रवाई की। आप क्या चाह रहे थे कि दोबारा से आपकी रीस्टेटमेंट हो? दोबारा से इन्वेस्टिगेशन है जो वापस नए सिरे से होनी चाहिए। मेरी पुलिस के आला अधिकारियों से यही एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे केस की है जो दोबारा से नई सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जानीपुर SHO पे एक भी विश्वास नहीं है, एक पैसे का भी विश्वास नहीं है। अगर मुझे हो सका तो मैं DGP दिलबाग सिंह के पास में खुद जाऊंगी, क्योंकि मुझे पेश होना, क्योंकि इनकी काला करतूत है जो इनकी दिखानी है। क्योंकि जो मेरे को हरासमेंट करते हैं, लेकिन जो मुर्जम है मुर्जम के साथ पूरा देते हैं। आज मैं नाइट अली की वजह से इस जगह बैठी हूँ, नहीं तो मीडिया में आने का मुझे कोई शौक नहीं था। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो देखें ये मामला, और कोई भी महिला, कोई भी लड़की स्वयं इच्छा से मीडिया में आकर खुद की बदनामी नहीं करवाएगी, लेकिन इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है
वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन इस सारे मसले के ऊपर हमने गांधीनगर वुमेन सेल की जो एसएचओ हैं उनसे बात की थी, और उनका ये कहना था कि जो जिसके खिलाफ़ इन्होंने कंप्लेंट की है वो आर्मी का जवान, वो बहुत ज़्यादा शातिर और तेज़ दिमाग का शख्स है, और उसने बहुत सोचे समझे तरीके के साथ ये बेल हासिल की, और तब तक वो उनके हाथ नहीं लगा, और अपने फ़ोन्स वगैरह भी उसने बंद कर रखे थे क्योंकि उसे जानकारी होगी कि किस तरह से क्या करना है। और उसने बहुत सोचे समझे तरीके से एक रणनीति के तहत बेल जब उसने ली, तब वो वहाँ पर गांधीनगर में उनके पास पहुँचा जब पहले बेल ली। और इस मसले में वो अभी भी, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि अगर इन्हें लगता है, पीड़िता को लगता है कि कहीं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो फिर 164 के दोबारा से बयान दे सकती है, कोर्ट में अप्रोच कर सकती है। लेकिन ये बहुत निंदनीय लगता है कि हमारी महिलाएं, हमारी औरतें, लड़कियां इस तरह से समाज में उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि ये बचपन से ये जो रिलेशनशिप्स बच्चे रखने लगते हैं और ये रिश्ते बनाते रहते हैं और बाद में ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। लड़कों को तो हमें नहीं लगता कि कोई समस्या इसमें दिखती है, लेकिन लड़कियां भुगतती हैं और वो रोती रहती हैं, बताती भी नहीं है कि ऐसा हुआ है। तो इसके ऊपर हमें लगता है सरकार कोई कानून बनाए ताकि ये लोग, इनमें डर खौफ पैदा हो, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह करनी ही करनी है और करके छोड़ी है। और ये अभी प्रोसीजर जो है चलता ही जा रहा है। इसमें कई फिल्में, कई सीरियल्स भी बने हैं, लेकिन बजाय इसके हमारी सरकारें इन चीज़ों को देखने के पर एक्शन लेती है। उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और ये अब चल रहा है। लेकिन अब जो सरकार है वो धीरे धीरे इनिशिएटिव ले रही है, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। बाकी आप लोग भी अपने राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।